नमस्कार साथियों। तो आज है 28 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरेडा के बारे में। देखिए, लास्ट डे मैं कहूंगा बैड लक कि शेयर जो है 170 के जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया ज्यादा समय, जबकि पॉजिटिव में था, 170 प्लस में चल रहा था। बट क्लोजिंग के समय थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया 0.67% गिरावट के साथ। बट आज आज दोस्तों जो अपडेट आया ना, वो देखने के बाद और समझने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। मैं लिटरली कह रहा हूं, अगर आपके पास शेयर है ना इरेडा का, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपका कोई प्लान वगैरह है कि इसमें निवेश करने का ना करने का, वो तो खैर आपको भी मालूम। बट ये जो अपडेट है, पहले आप देखिए। अपडेट है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की अपडेट है। देखिए, कंपनी एक ऐसा सेक्टर में काम करता है जिसमें ह्यूज ह्यूज डिमांड है आज की डेट में। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ना केवल भारत के अंदर, पूरे दुनिया भर में है ना। सो कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ता है। ऑलरेडी आपको मैं इस साल पे मल्टीपल टाइम अपडेट दिया था कि कंपनी कैसे इक्विटी शेयर के थ्रू, मतलब क्यूआईपी के थ्रू अलग अलग रूट में फंड रेस किया। तो जिसके चलते कंपनी की मेन प्रोमोटर यानी सरकार का जो स्टेक है, पहले था 75% के आसपास। अभी देखिए जून, ये जून की अपडेट है, जून 2025। अभी देखिए जून खत्म नहीं हुआ, अपडेट आ चुका है दोस्तों। ठीक है। सो अपडेट के हिसाब से प्रोमोटर स्टेक तो रिड्यूस हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था, बिकॉज कंपनी इसी क्वार्टर में एक बार क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज किया था, याद होगा आपको। बट सबसे नोटिसेबल पार्ट ये है कि ना केवल प्रोमोटर की स्टेक रिड्यूस हुआ, बल्कि उसके साथ साथ रिटेलर्स की जो पब्लिक की स्टेक है ना, वो भी कम हुआ। कितना कम हुआ देख लीजिए, 22.74% से लगभग 21.86%, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। पूरा 1% नहीं, बट वही 0.9% के आसपास। ठीक है। अब आप पूछेंगे, मतलब यहाँ पे खरीदा कौन? बेचा तो प्रोमोटर और पब्लिक ने, खरीदा दोस्तों एफआईएस ने, खरीदा डीआईएस ने। देखिए, डीआईएस के स्टेक लास्ट क्वार्टर में था, मार्च क्वार्टर में 1.74%, अभी कितना है 3.26%, लगभग दुगना या दुगने के आसपास। अच्छा, डीआईएस की स्टेक देखिए, ओनली आधा परसेंट था, आधा परसेंट, 0.51%, अभी 3% क्रॉस कर चुका है। जहां पे बड़े निवेशक दोस्तों भारी मात्रा पे इसमें निवेश कर रहा है, वहीं पे छोटे निवेशक, प्रोमोटर चलो ठीक है, वहां पे तो फंड रेज करना पड़ रहा है, ठीक है, बार बार। बट छोटे निवेशक, मतलब जो मैं और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, लगातार दोस्तों यहाँ पे सेल कर रहा है। और ये इस चीज का प्रूफ है। पहले देखिए मार्च क्वार्टर के हिसाब से कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर था, ध्यान से देखिए, 26,79,938। अभी कितना है, 26,42,007। तो आप समझ सकते हो ना कि पब्लिक के अंदर पेशेंस नाम की चीज बहुत कम है, बहुत कम है। आप मेरे बात को ध्यान से समझिए। ये जो इरेडा की शेयर बाजार में लिस्ट हुआ, अभी 2 साल होगा इस साल खत्म होने के पहले ही। सो शुरू में जो जो रैली आपको देखने को मिला, और खास करके लास्ट ईयर जुलाई जुलाई शेयर अपना पीक टच किया था, ऑल टाइम हाई टच किया था। उसके बाद देखिए लगभग 1 साल ऑलमोस्ट होने को है, शेयर में कोई तेजी नहीं हुआ, गिरावट हुआ। अब बात यह है कि ये जो गिरावट वाली पार्ट है, ये जो गिरावट वाली पार्ट है, ये जो कंसोलिडेशन वाली पार्ट है, जो कि लास्ट 2 महीने से देखने को मिल रहा है, इस टाइम पे ना जो जो निवेशक पेशेंस रखेंगे वही हकदार बनेंगे फर्दर जब रैली होगा। याद रखना ये बात। अगर आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है, मैं आपको प्रमाण प्रमाण भी देता हूँ। ये एक कंपनी है मजगांव डॉक, जो कि इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, बस प्रूफ के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ। मजगांव डॉक की शेयर भी अगर आप देखेंगे लास्ट 1 साल पे, ध्यान से देखिए, शेयर यहाँ पे हाई टच किया था लास्ट ईयर पे जुलाई पे। उसके बाद देखिए शेयर में लगातार बैक टू बैक गिरावट हुआ था, बैक टू बैक करेक्शन, कंसोलिडेशन, यही देखने को मिला शेयर में। ठीक है। सो ये जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट है या करेक्शन वाली पार्ट है, यहाँ पे जो करेक्शन हुआ, इस टाइम पे जो निवेशक इसको पेशेंसली होल्ड करके रखा ना, वही हकदार है। आज शेयर अपना पीक में चल रहा है। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही सवाल पूछना है, क्या कंपनी गलत है? क्या कंपनी एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहा है कि जहां पे कुछ ग्रोथ नहीं है? तो आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि होल्ड कीजिए, सेल कीजिए, बाई कीजिए, मुझे बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट बताएगा, कंपनी की फंडामेंटल बताएगा, कंपनी की वैल्यूएशन बताएगा, आज कितना डिमांड है रिन्यूएबल सेक्टर में, वो बताएगा। बाकी आई थिंक कि आप समझदार हो, ऑलरेडी समझ चुके हो। ठीक है। और लास्ट डे कारोबार भी आप देखिए, 1,08,00,000 के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 48.757% के आसपास। अब एक जगह पे दिक्कत भी है। दिक्कत कहाँ पे कि देखिए लास्ट कुछ टाइम से शेयर में जब बार बार रिकवरी हुआ,
180 के आसपास बार बार चैलेंज फेस किया, ठीक है। सो 180 की लेवल सबसे क्रूशल है, ये अगर क्रॉस कर लिया तो आई थिंक शेयर में एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। सो नेक्स्ट डे दोस्तों इरेडा के ऊपर नजर रखिए फॉर दिस रीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। जेन टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की कंपनी, अच्छी कंपनी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, कुछ डिजिटल सेक्टर को भी काम करता है कंपनी, ठीक है। डिफेंस के ऊपर ही बट डिजिटल सेक्टर के ऊपर काम करता है, जैसे कि जो हमारे आर्मी ट्रेनिंग करना, डिजिटली ट्रेनिंग करना, इसके ऊपर भी काम करता है। सो जेन टेक की तरफ से कल दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद, कल मतलब 27 तारीख को बाजार क्लोज होने के बाद जस्ट 3 मिनट बाद, ये देखिए 3:33 की अपडेट है, कंपनी की तरफ से एक अपडेट दिया। अब देखिए कंपनी हो सकता है कि छोटे कंपनी, बट इसको कम मत समझना, कंपनी के ऊपर मोर देन 80 प्लस दोस्तों पेटेंट रजिस्टर्ड है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली ऐसा है। और कंपनी को लास्ट डे एक और पेटेंट मिला। पेटेंट मतलब व्हाट इज पेटेंट, जिनको नहीं मालूम जान लीजिए। पेटेंट मतलब कुछ ऐसे चीज है, मतलब कंपनी ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पहले आप समझिए, मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, जेन टेक्नोलॉजी सिक्योर पेटेंट फॉर इनोवेशन। किस चीज की इनोवेशन किया है कंपनी ने? लेजर बेस्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, ठीक है। सो लेजर बेस्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, ये जो इनोवेशन कंपनी किया है ना, इसके ऊपर कंपनी को पेटेंट मिला है। मतलब फर्दर अगर कोई कंपनी यही सेम प्रोडक्ट यूज किया, बनाया, उसके ऊपर दोस्तों कंपनी क्या केस कर सकता है, क्योंकि कंपनी के पास इसका पेटेंट है। ये कंपनी की अलावा कोई दोस्तों और कर नहीं सकता। अगर करना है इसकी परमिशन लेना पड़ेगा, किसकी? जेनटेक की, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर आप चौंक जाएंगे कितना पेटेंट है, कंपनी ने मेंशन भी किया। भारत के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर 54 पेटेंट है, और ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली अगर हम बात करें टोटल 82 पेटेंट है। और ये दोस्तों कंपनी की 82 नंबर वह पेटेंट है। तो आप समझ सकते हैं ना कि कंपनी, छोटे कंपनी जरूर है, छोटे मतलब उतना भी छोटा नहीं है, ऑब्वियसली आज बड़ा बन चुका है, मतलब 17,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मतलब मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ जस्ट लाइक बिग कंपनी, बिग जाइंट कंपनी, एचएल, बेल, बीडीएल जैसे, उस हिसाब से छोटे कंपनी है। बट कंपनी के ऊपर बहुत पेटेंट रजिस्टर है, याद रखना, और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है। बट शेयर एक्चुअली रिसेंटली 2000 को क्रॉस करके 2200 तक निकल गया था। अब दिक्कत यहाँ पे हो रहा है कि बार बार 2000 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है शेयर। सो 2000 की लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा ना, इसमें दर मूवमेंट हो सकता है। ओके, और ये ऐसे शेयर है कि एक एक दिन में देखिए सर्किट लगना कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, ऑलरेडी लग चुका है बहुत बार इसमें, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है अदानी पावर के ऊपर। दोस्तों अदानी पावर के ऊपर आज से तकरीबन, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इस साल शुरू शुरू में आपको याद होगा जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे अपडेट आया था, क्योंकि अदानी पावर बांग्लादेश को आपकी सर्विस देते हैं, पावर सप्लाई करते हैं। सो कुछ पैसा बाकी था, बीच में हमने ये भी देखा था अदानी पावर ने जो सप्लाई रोक भी दिया था कुछ सडन पीरियड के लिए। सो आज की डेट में दोस्तों अपडेट क्या है देखिए, बांग्लादेश पे $384 मिलियन टू अदानी पावर टू क्लियर मेजर पोर्शन ऑफ पावर ड्यूज। तो लगभग टोटल $500 मिलियन जो कि ड्यू था। कितना? $500 मिलियन की ड्यू था। अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी वाइज बात करें, लगभग 4,500 करोड़ से थोड़ा कम, 4,300 करोड़ के अराउंड, ठीक है। सो उनमें से जो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन है उसको क्लियर कर दिया। और मतलब बांग्लादेश सरकार ने यह भी कहा कि इस महीनों के अंदर टोटल $437 मिलियन टोटल कंप्लीट कर देगा, ठीक है। जो कि ऑलरेडी हमने देखा $384 मिलियन दे भी चुका है। टोटल अगर हम बात करें, टोटल एकदम टोटल ये देखिए $500 मिलियन टोटल पे यहाँ पे देना पड़ेगा। सो एक बहुत बड़ा पोर्शन कंपनी को मिल चुका है। तो आई थिंक कि एक बोल सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है, कंपनी के लिए, क्योंकि इस चीज को लेकर काफी ज्यादा निवेशक भी चिंतित था, कंपनी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चिंतित था कि कैसे रिकवर करे, क्योंकि आप समझ सकते हो बांग्लादेश में कोई इंटरनली कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कुछ भी वहाँ पे इंटरनल ठीक ठाक नहीं है, बहुत इश्यूज है, बहुत मसला है ना। तो ये कहीं ना कहीं निवेशक को भी काफी राहत की सांस दे सकता है। और लास्ट डे कारोबार की बात करें, अच्छा कारोबार था, बट डिलीवरेबल परसेंटेज थोड़ा सा वीक था। अच्छा, अदानी पावर की शेयर्स रिसेंटली 600 का लेवल जैसे देखिए ब्रेक करके नीचे आया, फिर से 600 के आसपास बार बार स्ट्रगल कर रहा है। तो मे बी नेक्स्ट डे अगर बाजार की सेंटीमेंट सब कुछ ठीक ठाक रहा, 600 को शेयर रिक्लेम करने की प्रयास जरूर कर सकता है। ओके, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा,
मंडे यानी सोमवार जैसे ही बाजार ओपन होगा, कल रात की 10:30 की वीडियो में, मतलब रविवार सेम टाइम पे, मैं आपको मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, सब कुछ डिटेल में दे दूंगा सेम टाइम की वीडियो में। इवन उसके पहले भी वीडियो आएगा अलग अलग टॉपिक के ऊपर। सो एक भी अपडेट दोस्तों मिस मत करना, ठीक है? सब नेक्स्ट वीक के लिए बहुत वाइटल रहेगा। सो चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। अच्छा, ना केवल मजगांव डॉक, उसके साथ साथ सोलर इंडस्ट्री, ये दोनों ही देखिए, एक तो आपकी प्राइवेट कंपनी है, दूसरा आपका सरकारी कंपनी है, दोनों के ऊपर एक कॉमन अपडेट आया। देखिए यहाँ पे आपको देख के लग सकता है भाई दोनों तो बड़े कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे सोलर इंडस्ट्री की टोटल मार्केट वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा, मजगांव डॉक की मार्केट वैल्यूएशन लगभग 1,28,000 करोड़ के ऊपर है ना। तो दोनों ही बड़े कंपनी है, लाखों करोड़ की कंपनी है। तो यहाँ पे मैं क्यों ऐसा मेंशन किया कि इसको मिड कैप से लार्ज कैप में चेंज किया जाएगा, तो जी नहीं, देखिए ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है, लार्ज कैप बड़े कंपनी बन चुका है, बट स्टिल ये जो मजगांव डॉक एंड सोलर इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे कंपनी है ना जो मिड कैप जो इंडेक्स है, जैसे कि आपको मालूम होगा एनएससी के अंदर ढेरों सारे इंडेक्स है, मतलब अलग अलग, निफ्टी हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 250, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है। सो अभी भी ना ये सब शेयर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में ट्रेड करता है, नॉट लार्ज कैप, मिड कैप में। सो उसको मिड कैप से लार्ज कैप में परिवर्तन कर सकता है। ये देखिए बहुत सारे शेयर है, मैं आपको फटाफट नाम दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक तो आपका मजगांव डॉक, लुपिन हो गया, सब बड़े बड़े कंपनी है, लाखों करोड़ की वैल्यूएशन, बट स्टिल मिड कैप में ट्रेड करता है। ठीक है, अभी चेंज होने का टाइम आ चुका है। टोटल ऐसे 10 मिड कैप स्टॉक्स जो है ना आपके नेक्स्ट मंथ पे रिजिक है, एनएससी की रिजिक है। निफ्टी फिफ्टी के अंदर भी कुछ अदल बदल हो सकता है, खास करके वो तो चेंज होगा ही, मे बी इंडसइंड बैंक वगैरह, ये तो चेंज होगा। सो ये जो कंपनीज है इसको मिड कैप से लार्ज कैप में मिल सकता है स्टेटस, मतलब चेंज किया जाएगा। कौन कौन सी कंपनी, फटाफट आप नाम देखिए। जैसे कि सबसे वाला नाम है आपके, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, इंडियन होटल हो गया, टाटा ग्रुप की कंपनी, अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी। सोलर इंडस्ट्री हो गया, मजगांव डॉक हो गया, ऑलरेडी हमने देख चुका। मैक्स हेल्थ केयर हो गया, ये देखिए श्री सीमेंट हो गया, मैनकाइंड फार्मा हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है? हो सकता है आप में से किसी के पास हो इस कंपनी की शेयर। अपोलो हॉस्पिटल हो गया। अच्छा, 3 मोर स्टॉक, जैसे कि यहाँ पे कुछ नीचे में नाम मेंशन कर दिया, और 3 कंपनी है, जैसे कि आपकी यूनियन बैंक हो गया, ल्यूपियन हो गया, और जिंदाल स्टील पावर। तो ये जो 10 कंपनी है, इसको दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब रिजिक होगा, मिड कैप कैटेगरी से लार्ज कैप कैटेगरी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, और खास तौर से मैं कहूंगा, देखिए सोलर इंडस्ट्री, इस कंपनी को भी दोस्तों इग्नोर मत करना। मैं आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए एक तो डिफेंस सेक्टर है, ऊपर से ये डिफेंस की कंपनी है। नाम पढ़ के आपको लग सकता है कि ये सोलर कंपनी नहीं, डिफेंस कंपनी है। सोलर इंडस्ट्री बस नाम ही है फर्जी, बट ये एक्चुअली डिफेंस को काम कर रहा है। बेहतरीन कंपनी, एक्सीलेंट कंपनी। लास्ट डे शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया, 17,795 रुपए पे, उसी लेवल, उसी रेंज के आसपास क्लोजिंग दिया। हाँ, एक्सपेंसिव जरूर है सर, एक्सपेंसिव है, बट एक नंबर कंपनी है, ठीक है? इग्नोर मत करना इसको बस। और बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है। और मजगांव डॉक के ऊपर जो ऑलरेडी अपडेट आया था लास्ट डे, वो ऑलरेडी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ कि मजगांव डॉक ने, जस्ट अ मिनट, मजगांव डॉक ने, ये देखिए श्रीलंका की एक सेम कंपनी है, उसका नाम क्या, कोलंबो डॉकयार्ड ऐसा कुछ था, उसको उसके अंदर जो कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया, ठीक है? सो नेक्स्ट डे मैं कहूँगा इन सब शेयर को नजर रखना, वॉच लिस्ट में हो सकता है ऐड करके रखिए, अदरवाइज लोग बाद में भूल जाते हैं, ठीक है? सो दोस्तों अभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। बाकी नेक्स्ट डे हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपडेट करेंगे, आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।